आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कितने प्रकार की ज़मीन होती है और इसका यूज़ क्या क्या है। जैसे कि तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है वो क्लासिफिकेशन इसके कलर के हिसाब से, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन के हिसाब से इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कलर के हिसाब से, सबसे पहले कलर के हिसाब से है तो ये सारे की सारी जो ज़मीन है भारत में सब जगह पर अलग अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल, मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड द इम्पोर्टेंट सॉइल, कंप्राइज सैंड एंड स्लिट एंड क्ले। यहाँ पर देखें तो पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम्स, ये इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन एज ए खादर एंड बंगर। खादर एंड बंगर क्या है? तो एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूव्स जो है वो जो मिट्टी जहां से आती है, इट मीन्स जब पानी जब बहता है रिवर का, तो वो जो पानी बहता है उसके साथ साथ कुछ जो पार्टिकल्स घिसट के साथ में आते हैं और वो साइड में उसके जो साइड का जो एरिया है वहां पर जमा हो जाते हैं, इसको एल्यूव्स बोलते हैं। तो ये एल्यूव्स से क्लासिफिकेशन खादर और बंगर दो प्रकार से है। बंगर मतलब पुराना एल्यूव्स है और ये खादर न्यू एल्यूव्स। खादर का नाम कैसे है, मतलब कि कंकर, इसमें मिट्टी मतलब बड़े पार्टिकल्स, मोटे पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए कंकर से खादर नाम हुआ है। खादर एंड बंगर, यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, नया कौन है पुराना कौन है। तो बंगर पुराना है, खादर नया है। आप सिंपल ही याद रखिए कि एबीसीडी में पहले बी पहले आता है अल्फाबेट में, तो बी पुराना है और के बाद में आता है, मतलब न्यू है। इसके बाद इसके अंदर जो पार्टिकल्स हमने देख लिए, इसके बाद वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोथ फॉर व्हीट, पैडी, शुगर कैन। तो ये 3-4 प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है एल्यूवियल सॉइल। तो यहाँ पर बहुत अच्छी फार्मिंग भी कर सकते हैं, पल्सेस भी ज्यादा अच्छे उग सकते हैं। और ये रीजन ऑफ दिस सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंस पॉपुलेटेड। तो ये जिस एरिया में ऐसी मिट्टी पाई जाती है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लोग ज्यादा ये काम के साथ जुड़े होते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं। और लोगों के पास इंटेंसिवली कल्टिवेटेड मतलब कि बहुत ज्यादा वहां पर ये काम कल्टीवेशन काम होता है और वहां पर ज्यादा फार्मिंग एक्टिविटी होती है। और सीधी सी बात है कि जहां पर अच्छा प्रोडक्शन है तो वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी और वहां खेती का काम भी अच्छा होगा। तो ये रीजन कहाँ पर देखने को मिलती है? तो पहले आपने ये जो देखा आपने एल्यूवियल सॉइल, तो उसमें लिखा है कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इसके मैदानों में ये पाया जाता है। यहाँ पर और भी एग्जांपल आपको दिया गया है कि फाउंड इन राजस्थान का कुछ एरिया, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रेगिस्तान है, गुजरात का कुछ एरिया एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये साउथ के पार्ट में, मिडिल पार्ट में देखे तो गुजरात में और राजस्थान में, ये इतने एरिया में यहाँ पर ये देखा जाता है। और भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि ये जो मिट्टी है इसके अंदर फॉस्फोरस, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम्स ये पाया जाता है। इसीलिए ये इस जो व्हीट, पैडी, शुगर केन और पल्सेस के लिए ये चीजें जरूरी है, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कि जहां पर मान लो कि ज्यादा सूखा पड़ेगा, ज्यादा पानी भरा रहेगा, तो वहां पर ये सॉल्टी हो जाता है, या तो वहां पर जो इसके अंदर से एक आपको व्हाइट कलर का लेयर जैसा निकलता होगा, ऐसा आपको दिखाई देगा कई जगह पर मिट्टी में कि ज्यादा आंच के अंदर पानी डालते हैं। ज्यादा पानी डालने से क्या होता है कि ये सब इसकी साइड इफेक्ट भी देखने को मिलती है और एकदम जिसको बोलते हैं क्षारीय जमीन हो जाती है, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। ब्लैक सॉइल देखें, ब्लैक सॉइल नाम से ही है कि एकदम काले कलर की होगी। ब्लैक कलर्ड सॉइल, इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। मेड अप ऑफ फाइन क्ले मैटर्स, क्ले मैटर से बनता है और ये ज्यादा पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है इस मिट्टी की। और यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग एंड होल्ड मॉइस्चर ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम ये सबसे अच्छा ज्यादा अंदर मात्रा में मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कॉटन के लिए सबसे बेस्ट जमीन है, तो गुजरात के अंदर ये भी देखने को मिलता है, ये भी मिट्टी भी देखने को मिलती है कि कॉटन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए देखें तो यहाँ पर आइडियल फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन एंड नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल के रूप में भी माना जाता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल, ब्लैक सॉइल। यहाँ पर हमने देखा एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल में खादर और बंगर दो नाम आएंगे यहाँ पर। These are the sticky when wet, develop deep cracks when it hot। मतलब कि जब गर्म होती है तब इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाती है, और जब ज्यादा पानी आ जाता है तो ज्यादा चिपचिपा और वेट हो जाती है, स्टिकी हो जाती है एंड कैन बी वर्कड ऑन द वेन टिल। फाउंड अराउंड इन द प्लेटूज लाइक एज द महाराष्ट्र प्लेटूज एरिया, महाराष्ट्र के प्लेटू एरिया, मालवा मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र गुजरात का एरिया, सौराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, इतने एरिया में यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। और ये ब्लैक सॉइल है, आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो। तो ब्लैक सॉइल खेती के लिए बहुत अच्छी है और बहुत कॉटन के लिए तो बहुत अच्छी है।
मतलब कि गुजरात में जो कॉटन का कॉटन प्रोडक्शन है तो इसी मिट्टी से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सॉइल में रेड एंड येलो सॉइल, नाम से ही पता चल जाएगा, रेड कलर एंड येलो कलर। डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन रॉक से ये बनती है। डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक्स के बारे में पहले आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसमें से ये रेड कलर के जो आयरन पार्टिकल्स है इससे ये बनती है, इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर आता है, इसीलिए ये रेड एंड येलो कलर की दिखती है मिट्टी। लुक येलो व्हेन द ऑक्यूर्स इन द हाइड्रेट फॉर्म, मतलब कि ये जब हाइड्रेट फॉर्म्स में हो जाती है तभी इसके अंदर से येलो कलर निकलता है। इट मींस येलो कलर टाइप दिखती है। तो ऊपर रेड और येलो का आपको यहाँ पर पता चल गया किस तरह से बनती है। डेवलप इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के ईस्ट पार्ट में और साउथ पार्ट में देखने को मिलती है। इट मींस उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन्स, यहाँ पर ये रेड एंड येलो कलर की मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मिट्टी है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो आपको देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं और हल्का सा रेड कलर और येलो कलर का भी यहाँ पर मिक्सिंग अपने देखने को मिलता है। तीसरा देखें कि लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या है, तो एक ग्रीक वर्ड लेटर से आया है, लेटर मतलब ईंट होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन, ज्यादा रेन की वजह से ये लेटराइट सॉइल बन जाती है। लो ह्यूमस, इट मींस यहाँ ह्यूमस एकदम लो, ह्यूमस बहुत कम होती है और ज्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं मिट्टी के अंदर, इसीलिए ये लेटराइट सॉइल कुछ कुछ काम के लिए जरूरी भी है। जैसे कि देखिए कि ये एसिडिक है, pH 6 से कम है, इट मींस एसिडिक है और द प्रोन टू इरोजन एंड द डिग्रेडेशन। दूसरा है कि सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन विद द मैन्यूर्स, मतलब ए डोज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सोइल के अंदर से डायरेक्ट प्रोडक्शन लेना मुश्किल है, इट मींस वहां पर इतनी फर्टिलिटी नहीं है, तो इसके लिए अंदर मैन्यूअर्स मतलब कि खाद डालनी पड़ेगी और फर्टिलाइजर्स जो केमिकल से बनाते हैं फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, तभी ये यहाँ पर ज्यादा डेवलप कर पाएंगे क्रॉप्स, इसके अंदर क्रॉप्स डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि टी एंड कॉफी, साउथ के पार्ट में टी एंड कॉफी उगाया जाता है जो लेटराइट सोइल होती है इसके अंदर। मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स, मींस काजू के लिए भी ये जमीन बहुत अच्छी है। डेवलप इन एरियाज हाई टेम्परेचर एंड द हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर है वहां पर ये मिट्टी वहां पर अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। फाउंड इन केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट्स एंड द रीजन ऑफ द महाराष्ट्र एंड द सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इतने रीजन में ये लेटराइट सोइल देखी जाती है और वहां पर खाद डालनी पड़ती है, इसीलिए ये मिट्टी टी एंड कॉफी के लिए सुटेबल है और कैश्यू नट्स मींस की काजू के लिए भी ये बहुत सुटेबल है। तो अभी हमने दो पहले देखे थे, एल्यूवियल सॉइल एंड द ब्लैक सॉइल, ये देखा रेड एंड येलो सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप एरिड सॉइल, इट मींस रेगिस्तान में देखने को मिलती है ऐसे। कलर रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, रेड कलर से ब्राउन कलर तक, येलोइश कलर भी देखने को मिलता है, मतलब रेत हो जाती है एकदम। सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड द सलाइन इन नेचर, एकदम सैंडी हो जाती है और थोड़ी थोड़ी खारास आ जाती है, सलाइन हो जाती है मिट्टी। इन द सॉइल सम एरियाज आर द सॉल्ट कंटेंट इन द हाई, सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है और इस एरिया में कोई भी पानी का वाटर सोर्सेज कोई अवेलेबल है मान लीजिए, तो यहाँ पर इस एरिया में ये एरिया ऐसा होता है कि जहाँ पर एकदम सूखी हवा चलती है या तो गर्मी ज्यादा होती है, इसीलिए पानी सूख जाने के बाद वहां पर एकदम नमक का लेयर बन जाता है। और लेक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर एंड ह्यूमस बहुत कम होता है इस मिट्टी में, बहुत जीरो के बराबर होती है। कंकर इज फाउंड इन द लोअर लेवल्स ऑफ द सॉइल, इस मिट्टी के लोअर लेवल में एकदम नीचे से कैल्शियम मिलता है और ये कंकर भी मिले जाते हैं। बिकम कल्टीवेटर, इसको कल्टीवेटर बना सकते हैं, कल्टीवेशन के लिए तैयार कर सकते हैं, बट इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हैज बीन केस इन द वेस्टर्न राजस्थान में जो प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम लगाई है, तो इसकी वजह से इसको यहाँ पर यूजेबल बना सकते हैं और प्रोडक्शन के लिए कल्टीवेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पर होती है, जहां पर फॉरेस्ट के पास पाई जाती है, इट मींस पहाड़ी एरिया में पाई जाती है और यहाँ पर लोमी एंड सिल्टी इन द वैली एंड द कोर्स गेन द अपर स्लोप्स, स्लोप्स जो पहाड़ियों की स्लोप्स होती है तो ऊपर के पार्ट में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं उसके प्रकार से, इट मींस उसका गठन बहुत बड़ा होता है, तो मतलब कि ये मिट्टी के अंदर पार्टिकल्स बहुत बड़े पाए जाते हैं और यहाँ पर नीचे स्लोप्स जैसे आते हैं, नीचे जो वैली होती है वहां पर इसका अच्छा यूज होता है। फर्टाइल इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, तो वैलीज है, वैलीज में ये ज्यादा
फर्टाइल होती है और वहां पर खेती का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जो पानी और बहाव ज्यादा होता है बारिश के मौसम में भी, तो ऊपर से पूरा का पूरा पानी नीचे तक आ जाता है। इसीलिए टेक्सचर वेरियस अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट, माउंटेन एनवायरनमेंट में पाया जाता है, माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्सचर पाया जाता है। एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस बहुत कम होता है और एसिडिक ये मिट्टी एसिडिक हो जाती है। फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस वेयर द सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर ये पहाड़ी एरिया में मोस्टली हम देख सकते हैं, हिमालयन रेंज में भी देख सकते हैं। सॉइल्स फाउंडेड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली, जो मिट्टी है वो सॉइल जो नीचे की जो पार्ट है मतलब कि वैली है पहाड़ के बीच में, वहां पर भी हम ये वहां पर काम अच्छा हो सकता है। पर्टिकुलरली इन द रिवर टेरेस एंड द एल्यूवियल फेंस आर फर्टाइल, मतलब कि नीचे के एरिया में ये जो वैली वाला एरिया है वहां पर, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, soils found in the lower parts of the valleys particularly on the river terrace and the alluvial fens are fertile, मतलब कि नीचे के एरिया में वैली एरिया में यहाँ पर अच्छी तरह से खेती का काम हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक में देखा तो ये 6 प्रकार की जो मिट्टी है वो आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है, हिमालय एरिया है, स्नोफॉल वाला एरिया है, तो वहां पर भी ये मिट्टी पाई जाती है और वहां पर इतना हम वो काम नहीं कर सकते। इट मीन्स वहां पर हम लोग ये काम फार्मिंग का काम, कल्टीवेशन काम अच्छी तरह से हो सकता नहीं है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। इरोजन मतलब कटना, तो मिट्टी ऊपर से कट जाती है, ऊपर का लेयर एकदम पानी के साथ बह जाता है, हवा के साथ बह जाता है, अलग अलग कोई भी नेचुरल फेनोमेनन्स जो होती है इससे भी पूरा का पूरा बह जाता है। इसमें देखें the denudation of the soil cover and the subsequent washing down is described as a soil erosion। ऊपर का जो लेयर है वो कट गया, इसको बोलते हैं soil erosion, ऊपर के कवर को। तो ये जो देखिए यहाँ पर 2 प्रोसेस जो होती है, soil formation और erosion वो पैरेलल चलता है। soil formation भी होता है और soil erosion भी होता है, तो ये एक बैलेंस था, बट ये बैलेंस था वो बैलेंस बिगड़ गया। क्यों? कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, बट सम एक्टिविटीज are there, so some activities are like overgrazing, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। due to these activities the soil erosion gets a very speedy activity, overgrazing, construction work, mining work and the deforestation, ये मेन 4 जो ह्यूमन मेड एक्टिविटी है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये सोइल इरोजन थोड़ा सा स्पीड में होता है, इसीलिए ये बैलेंस बनता नहीं है और फॉर्मेशन का काम है वो धीरे धीरे होता है और इरोजन का काम है वो ज्यादा स्पीड में होता है, इसीलिए सॉइल फॉर्मेशन प्रॉपर्ली बन पाता नहीं है। अभी नेचुरल फोर्सेस जो कुछ है, नेचुरल फोर्सेस में विंड, ग्लेशियर एंड वाटर फ्लो, इसकी वजह से भी ऊपर का जो इरोजन ज्यादा हो जाता है। ये भी कई बार हो जाता है, जैसे कि कोई रनिंग वाटर, पानी के ऊपर से बहाव ज्यादा आता है तो वो एक चैनल बना देते हैं, बाहर जाके वो रिवर भी बन सकती है। इनमें जो चैनल बनाते हैं उसको गुल्लिस बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ पर जो जमीन होती है, आसपास भी जमीन होती है, वो बेडलैंड्स बन जाती है, वो खराब जमीन बन जाती है, बेडलैंड्स। जो चंबल के बेसिन में ऐसी जमीन को रेवाइन्स बोलते हैं, चंबल एरिया में, चंबल बेसिन में इसको रेवाइन्स बोला जाता है। इसके बाद वाटर फ्लो की वजह से कई बार पहाड़ी के ऊपर से वाटर फ्लो होता है तो पूरी की पूरी ऊपर की लेयर पूरी कट जाती है, जिसको सीट इरोजन कहते हैं। पूरी की पूरी सीट एक चद्दर की तरह पूरा का पूरा घिस जाता है, इसको सीट इरोजन कहते हैं। और विंड, हवा की वजह से भी होता है, ज्यादा तेज हवा चलती है, जैसे कि रेगिस्तान में देखा जाए तो सैंड ड्यून्स जो होते हैं, रेत के ढेर होते हैं, वो भी रातों रात शिफ्ट हो जाते हैं। इट मींस इतनी हवा चलती है, पूरा का पूरा रेत के पार्टिकल्स उड़ के, और जब स्पीड कम हो जाए तो कहीं पर स्टेबल हो जाती है तो वहां पर सैंड ड्यून्स भी चेंज हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर मिट्टी से भी विंड इरोजन भी कहते हैं, जो ऊपर का लेयर पूरा का पूरा बहाव में बह जाता है, इसको बोलते हैं विंड इरोजन। तो इसको बचने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हमने देखा सोइल इरोजन के बारे में, तो ये सारा का सारा देखा, बट इसको सोइल कंजर्वेशन, इसको बचाएंगे कैसे? तो कंट्रोल प्लानिंग से। मान लो कि पानी की डायरेक्शन ऐसे है, उस एरिया में स्लोप ऐसे है, तो उसके ऑपोजिट में कंटूर बना के, कंटूर मतलब एक राउंड जैसा बना के, तो उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर खेती का काम करेंगे, कल्टीवेशन का काम करेंगे। तो जो पानी का फ्लो आ रहा है उसकी स्पीड कम 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 होती जाएगी, क्योंकि बीच में या ज्यादा बीच में इस तरह से कंटूर बनाएंगे तो कंटूर बनाने से एक पार्ट डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स राउंड ओवल शेप में इस तरह से कंटूर्स होते हैं। और टेरेस कल्टीवेशन से भी पानी का फ्लो कम हो जाता है, जैसे कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज में इस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, ग्रास की स्ट्रिप्स, 2 जो क्रॉप्स लगाए हैं, क्रॉप्स के बीच में ग्रास की स्ट्रिप्स लगाने से विंड इरोजन रोका जा सकता है। ये वाटर इरोजन रोकने के लिए, या विंड इरोजन रोकने के लिए है।
उसके बाद रेगिस्तान वाले एरिया में ये ट्री शेल्टर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ की पूरी लाइन बनाते हैं, उसको ट्री शेल्टर्स बोलते हैं। स्ट्रिप ऑफ ग्रास, उसके ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ विंड्स, यहाँ पर देखते हैं ब्रेक्स, उसको ब्रेक कर देती है, विंड की जो स्पीड है उसको फोर्स को कम कर देते हैं, इसीलिए जो ग्रास की स्ट्रिप्स पूरी बनाई जाती है। एंड द ट्री शेल्टर्स, पेड़ की पूरी लाइन होती है, इसको ट्री शेल्टर बोलते हैं। और इस तरह से भी स्टेप फार्मिंग भी किया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि पानी का फ्लो फुल स्पीड में आ रहा है तो एकदम धीरे धीरे यहाँ से उतरेगा। आप घर में भी प्रैक्टिकली कर सकते हो, जो स्लोप होती है या आपकी सीढ़ियां होती है वहां पर पानी डाल के देखिए तो धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा। इट मीन्स टी एंड कॉफी का प्रोडक्शन इस तरह से होता है। टी और कॉफी के फार्म देखना एकदम सीधे नहीं होते प्लेन्स में, इस तरह से स्लोप में होते हैं। और ऐसे हमारे घर में जो ऐसे सीढ़ी होती है इस तरह से इसके बड़े बड़े पार्ट बनाए होते हैं, इस तरह से इसकी खेती होती है। क्योंकि जो टी एंड कॉफी है इसको पानी ज्यादा चाहिए, पानी चाहिए, बट क्या है कि पानी रुकना नहीं चाहिए। अंदर मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो पूरा का पूरा पौधा है नीला वो येलो हो जाएगा, मतलब कि मुरझा जाएगा। तो इसके लिए पानी धीरे धीरे यहाँ से उतरेगा और धीरे धीरे इसके रूट्स में पानी जाएगा, इस तरह से फ्लो चालू ही रहेगा। तो उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो इस तरह से जमीन को सॉइल इरोजन से बचने के लिए ये कुछ मेजर्स पॉइंट्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें आप देख सकते हैं जो एमसीक्यू दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए वो होमवर्क में करने हैं। इसके बाद जो भी एरिया के नाम आए, आपको मैप भी दिया हुआ है, भारत का मैप दिया हुआ है, इसके अंदर जो भी जमीन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो कलर करके, तो उसको भी आपको बनाना है नोटबुक में। ग्रीन कलर, येलो, ब्लू, ग्रे जो बनाया हुआ है, इसके अंदर अलग अलग काली मिट्टी कहाँ पर है, ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पर है, एल्यूवियल सॉइल कहाँ पर है, तो ये सभी को मार्क करना है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये मैप आ सकता है। और इसके अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी है वो भी आप मैप वर्क या होमवर्क में आपके लिए रहेगा। इसके बाद देखें तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं। क्वेश्चन आंसर तो बड़े क्वेश्चन आंसर है, कुछ एक्टिविटी भी दिया हुआ है, वो भी आपको करना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर पूरा करें। धन्यवाद।